नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने व विधि व्यवस्था संधारण को लेकर डीएमएसपी ने सभी बीडीओ एसडीओ सहित वरीय अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। बिस्फी में बीडीओ ने पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवं जेई के साथ की साप्ताहिक बैठक, ली विभिन्न जानकारी, दिए कई निर्देश। भारत नेपाल सीमा पर आने जाने वाले आम लोगों को एसएसबी जवानों के द्वारा जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाते हुए भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कमांडेंट एसएसबी 48वीं बटालियन को दिया आवेदन। बाबूबरी थाना पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान 5 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधवापुर में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की हुई बैठक, हीरा कुमारी चुनी गई अध्यक्ष। मधुबनी जिले से 2 बच्चों को ऑपरेशन के लिए बाल हृदय योजना के तहत भेजा गया अहमदाबाद। दिल में छेद से ग्रसित जिले के बच्चे का निःशुल्क ऑपरेशन कराती है स्वास्थ्य विभाग। मधुबनी नगर थाना परिसर में नवरात्रा व दशहरा को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने की शांति समिति की बैठक। मधवापुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। बिस्फी प्रखंड में जदयू कार्यकर्ताओं ने जागरूकता एवं सतर्कता पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कलवाही प्रखंड जदयू कार्यालय से कलवाही हाई स्कूल चौक तक जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया सतर्कता एवं जागरूकता मार्च। बेनीपट्टी में देवघर कांवर लेकर जा रहे कांवरियों को परौल में अंग वस्त्र भेंट कर किया गया सम्मानित। हरलाखी में जदयू ने निकाली सतर्कता एवं जागरूकता मार्च, भाजपा के खिलाफ की नारेबाजी। और मधुबनी शंकर चौक पर मां घराना किराना जनरल स्टोर्स दुकान का हुआ शुभारंभ। खबरें अब विस्तार से। बीते सोमवार 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ है। मधुबनी जिले में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर एवं दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर डीएम व एसपी ने वर्चुअल माध्यम से जिले भर के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान दुर्गा पूजा में शांति बनाए रखने को लेकर विभिन्न निर्देश निर्गत किए गए। डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया। साथ ही पंडाल में बिजली लगाने को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया। शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने एवं इस अवसर पर विधि व्यवस्था का संधारण करने को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से वर्चुअल माध्यम से बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में दुर्गा पूजा के दौरान शांतिपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी को सतर्क होकर पूरी गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी।
उन्होंने त्योहार के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं। कहा कि सभी थाना अपने क्षेत्राधीन डीजे मालिकों से इस आशय का बंध पत्र लेंगे कि पर्व के दौरान उनके द्वारा डीजे उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। त्योहार को देखते हुए सभी पंडालों का भौतिक निरीक्षण करने और सुनिश्चित करने की कोई आपत्तिजनक विवादित पोस्टर, झांकी का उपयोग नहीं किया जाए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, इसका निर्देश दिया। आयोजकों को पंडाल के प्रमुख स्थानों पर इमरजेंसी नंबर या पुलिस पदाधिकारियों और कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर को बड़े अक्षरों में चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर हर नागरिक संपर्क स्थापित कर सके। उन्होंने पंडाल में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम पर भी बल दिया। कहा कि पंडाल में बिजली का कनेक्शन जोड़ते समय पूरी सतर्कता बरती जाए। सभी आयोजक संबंधित कार्यपालक अभियंता से इस संबंध में सहयोग प्राप्त कर विद्युत का समुचित कनेक्शन ले ताकि किसी दुर्घटना को घटने से रोका जा सके। उन्होंने सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए हैं। इससे पूजा की भीड़ भाड़ में शामिल उपद्रवियों पर निगाह रखी जा सकेगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आयोजक मूर्ति विसर्जन का रूट, समय और तारीख लिखित में संबंधित थाने में जमा करेंगे। उन्होंने कहा मूर्ति विसर्जन निर्धारित तिथि, समय एवं रूट पर हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सतर्कता बनाए रखनी है। साथ ही उसके बाद आयोजित होने वाले रावण के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भी पूरी सतर्कता कायम रखी जाए। उन्होंने कहा कि रावण दहन के लिए चयनित मैदान में आने और जाने का रास्ता संकुचित नहीं होना चाहिए। रावण दहन का आयोजन रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि आशंका वाली जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाए ताकि भीड़ को अनियंत्रित होने से रोका जा सके। मेला संचालक द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष और मेडिकल सुविधा का इंतजाम किया जाना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र के लिए अभी से ही ट्रैफिक प्लान बना ले। कहा कि दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्व, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, शराब माफिया, उपद्रवी तत्व पर सत्य कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दे। अगर आवश्यकता हो तो उनके विरुद्ध सीसीए लगाने हेतु भी प्रस्ताव देने में कोताही नहीं बरते। कहा कि सभी अधिकारी सोशल मीडिया पर गहरी नजर रखेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक व झूठी पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय को भी सूचित करेंगे ताकि जिला साइबर सेल द्वारा अविलंब इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने पूजा पंडाल के आयोजकों के आधार और मोबाइल नंबर जमा लेने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने रोजगार सेवक, पंचायत सेवक एवं जेई के साथ साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी ली, उसके बारे में पूछताछ की व संबंधित निर्देश निर्गत किए। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवं जेई के साथ साप्ताहिक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मनोज कुमार ने किया। बैठक में बीडीओ ने पंचायत में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से पूछताछ की। आवास योजना, मनरेगा योजना एवं नल जल योजना के कार्य में तेजी लाने व विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्र के कार्य में तेजी लाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बीडीओ ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई को लेकर वरीय पदाधिकारी से शिकायत की जाएगी। कहा कि सरकार का हर एक योजना लाभुकों तक हर हाल में पहुंचना चाहिए। मौके पर जेई पंकज कुमार, खुशबू कुमारी सहित कई पंचायत सेवक एवं जेई मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने जन शिकायत के आलोक में कमांडेंट एसएसबी 48वीं बटालियन को आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से उन्होंने बताया है कि भारत नेपाल सीमा पर आने जाने वाले लोगों के साथ एसएसबी जवानों के द्वारा जोर जबरदस्ती की जाती है। भाकपा माले प्रखंड सचिव जयनगर भूषण सिंह ने जन शिकायत के आलोक में कमांडेंट एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर को आवेदन के माध्यम से कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर आने जाने वाले आम लोगों को एसएसबी जवानों के द्वारा जोर जबरदस्ती किया जाता है। दिए गए आवेदन पत्र में माले सचिव ने कहा है कि बीते दिनों लदनिया थाना क्षेत्र के योगिया गांव में शराब तस्करों के द्वारा एसएसबी जवान को रौंदा, जिससे जवान की मौत हो गई। घटना को लेकर तस्कर अब लदनिया जयनगर के बदले बासोपट्टी थाना क्षेत्र से लगने वाली भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। भूषण सिंह ने कहा कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र के जानकी नगर, महिनाथपुर, हरिणे, दुब्भी समेत अन्य सीमा से एसएसबी के मिलीभगत से भारी मात्रा में भारत से नेपाल
कपड़ा, खाद्यान्न सहित अन्य सामग्री तथा नेपाल से भारत में नकली कोलगेट, फेस क्रीम तथा शराब सहित अन्य सामग्री की तस्करी जारी है, जिससे भारत के राजस्व की क्षति हो रही है। भाकपा माले तीव्र निंदा करती है। जयनगर सीमा के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के द्वारा एक तरफ आम जनता को जरूरत के कुछ सामान या आने जाने के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं, तो दूसरी ओर जयनगर एसएसबी 48 के अंतर्गत मैनाथपुर, हरने और जानकी नगर बॉर्डर पर नेपाल एवं भारत दोनों तरफ से जो तस्करों का जो आदान प्रदान है, आयात निर्यात है, जैसे जयनगर से कपड़ा, अन्न सामग्री, नेपाल से शराब, घटिया किस्म के कोलगेट, पेस्ट, ये सब धड़ल्ले से जारी है, जिसके कारण भारत में जीएसटी सहित अन्य राजस्व की क्षति हो रही है। तो दूसरी ओर अपराधी तस्करों का हौसला बुलंद है। इसके तहत कुछ दिन पहले लदनिया थाना के अंतर्गत शराब माफिया के द्वारा एसएसबी जवानों को गाड़ी से रौंद करके हत्या कर दिया गया। तो दूसरी ओर एसएसबी के द्वारा ये नजरअंदाज किया जा रहा है, अपराधियों और तस्करों का हौसला बुलंद किया जा रहा है, और आम जनता के साथ जो अच्छा संबंध होना चाहिए उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके खिलाफ कमांडेंट जयनगर 48वीं बटालियन को एक आवेदन दिए हैं, और आरक्षी महानिरीक्षक एसएसबी पटना को और आरक्षी उप महानिरीक्षक मुजफ्फरपुर को आवेदन देकर के हो रहे तस्करी पर मांग और एसएसबी पर कार्रवाई की मांग की है। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव जयनगर से। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से 5 लीटर देसी चुलाई के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई संध्या गश्ती के दौरान की। गिरफ्तार किए गए तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। बाबूबरी थाना क्षेत्र से संध्या गश्ती के दौरान एक शराब तस्कर को दबोचा गया। इसकी पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि सोमवार को एएसआई अरविंद कुमार सिंह दल बल के साथ संध्या गश्ती पर थे। उसी समय एक व्यक्ति झोला में शराब लेकर जा रहा था। पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस उसे खदेड़ कर दबोच लिया, जिसके पास से 5 लीटर देसी चुलाई हुई शराब बरामद हुई। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बेला गांव के कैला पासवान के रूप में हुई है, जिसे आगे की कार्रवाई हेतु न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी पंचायत भवन में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन मधवापुर इकाई की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला महासचिव शबनम झा ने की, जहां 13 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य का पुनर्गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से हीरा कुमारी अध्यक्ष चुनी गई। मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी पंचायत भवन परिसर में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के मधवापुर इकाई की बैठक जिला महासचिव शबनम झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मौजूद आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मधवापुर इकाई के 13 सदस्यीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर सांगठनिक पदाधिकारियों का चुनाव कराए जाने, सदस्यता नवीनीकरण कराने, सेविका और सहायिकाओं के दशा और दिशा पर चर्चा और कार्यालय कार्यों के निष्पादन में आ रही समस्याओं के निदान समेत अन्य मुद्दों को लेकर व्यापक चर्चा परिचर्चा की गई। इस दौरान जिला महासचिव शबनम झा ने कहा कि कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एकता में ही बल है। इसे बारीकी से समझने और अमल में लाने की जरूरत है। बैठक में इकाई के 13 सदस्यीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर नए सिरे से अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष समेत अन्य सांगठनिक पदाधिकारियों का चयन किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के आलोक में अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से केंद्र संख्या 74 की सेविका हीरा कुमारी को अध्यक्ष चुना गया। निवर्तमान महासचिव सह केंद्र संख्या 31 की सेविका कविता कुमारी महासचिव और केंद्र संख्या 73 की सेविका सह निवर्तमान कोषाध्यक्ष कमलेश कुमारी फिर से कोषाध्यक्ष चुनी गई। केंद्र संख्या 116 की सेविका विक्की कुमारी, केंद्र संख्या 81 की सेविका कुमारी साधना सचिव चुनी गई। केंद्र संख्या 145 की सेविका ललिता भारती और 22 की सेविका बेबी देवी उपाध्यक्ष चुनी गई।
साथ ही 3 पुरुष संरक्षक सदस्य भी चुने गए। इसके बाद कार्यालय के कार्यों में आ रही समस्याओं के निदान के लिए नवगठित कार्यकारिणी सदस्यों के पदाधिकारियों को जिला कमेटी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारी से वार्ता करने को अधिकृत किया गया। मौके पर इन सभी सेविकाओं के अलावे जिला कमेटी की सदस्य उषा रानी, पुनीता, शीला, अनामिका, महनाज, निखत, नसीमा, चांदनी, मंजू, अंगूरी, रेखा, अनीता, नगीना, सायरा, सुनीति, रीना, पूनम, शायरा, इंदु समेत अन्य सेविकाएं भी मौजूद थी। क्या मैडम, क्या था आज कार्यक्रम आप लोग का? मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला महासचिव शबनम झा, मधवापुर इकाई की आज एक बैठक रखी गई थी, जिसमें संगठन की मजबूती के लिए कदम उठाया गया। यहाँ पर पूर्व की कमेटी भंग करके नया कमेटी बनाया गया। यहाँ की अध्यक्ष अभी जो आज बनी है हीरा कुमारी और सचिव कविता कुमारी, कोषाध्यक्ष कमलेश और उप सचिव ललिता, यही कमेटी का गठन किया गया और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। और सदस्यता शुल्क एवं पूर्व की जो कमेटी का बैठक है महीना में एक बार करना और सेविका की समस्याओं के निदान के लिए इस कमेटी को सक्रिय किया गया। इसी के लिए आज मधवापुर इकाई में बैठक किया गया। आज के बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? आज की बैठक का मुख्य एजेंडा यही था जो संगठन की मजबूती और आगे की रणनीति तय करना। जैसे कि मालूम है, यहाँ अभी जो नया सरकार बना है महागठबंधन की सरकार, जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के सपोर्ट जिसमें थी, हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया है जो कुछ दिन समय देने के लिए इसके बाद सरकार से कोई कदम उठाया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री की योजना बाल हृदय योजना के तहत मधुबनी जिले के दिल में छेद से ग्रस्त 2 बच्चों को इलाज के लिए सरकार की तरफ से अहमदाबाद भेजा गया है। गौरतलब है कि दिल में छेद से ग्रसित जिले के बच्चे का निःशुल्क ऑपरेशन विभाग के द्वारा कराया जाता है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल बाल हृदय योजना जन्मजात दिल में छेद से ग्रसित बच्चों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। मधुबनी जिले के लगभग 3 दर्जन बच्चे को सर्जरी की जा चुकी है। सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य के लिए बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को इलाज की सुविधा दी जाती है। उनके इलाज में होने वाला सारा खर्च राज्य सरकार उठाती है। यह योजना उन माता पिता के लिए वरदान साबित हुई जो आर्थिक तंगी के कारण हृदय में छेद के साथ जन्मे अपने बच्चों का समुचित इलाज करवाने में असक्षम हैं। इस योजना से हृदय रोगी बच्चों की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में सरकार की एक अनूठी पहल के तौर पर उभर कर सामने आई है। जिले में गरीब तबके से संबंध रखने वाले माता पिता बाल हृदय से पीड़ित बच्चों की बीमारी का इलाज करवाने में असमर्थ होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वे अस्पताल जाकर अपने बच्चे का इलाज करवा पाए। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कहीं और से भी आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है। इस कारण बाल हृदय रोग से पीड़ित बच्चे अक्सर मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिले के 2 बच्चे के सफल ऑपरेशन के लिए पटना भेजा गया, जहां से ऑपरेशन के लिए सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद भेजा गया, जिसमें कुंज कुमार पिता ललन कुमार बड़ा बाजार वार्ड नंबर 5 मधुबनी व नितिन कुमार पिता पंकज कुमार प्रखंड बिस्फी को ऑपरेशन के लिए सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद भेजा गया। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के जिला समन्वयक डॉक्टर कमलेश शर्मा ने बताया, जिले से अब तक कुल 38 बाल हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का सफल ऑपरेशन करवाया जा चुका है। सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। समय समय पर उनका चेकअप राज्य की राजधानी GIC पटना में कुशल चिकित्सकों द्वारा की जाती है। यह योजना गरीब अभिभावकों के लिए वरदान से कम नहीं है। उन्होंने बताया, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अन्य कई प्रकार के गंभीर जन्मजात रोगों से ग्रसित बच्चों का सफल चिकित्सा करवाया जा चुका है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर दयाशंकर निधि ने बताया कि योजना के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों की पहचान के लिए जिला स्तर पर स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा अन्य अधिकारी भी शामिल होते हैं, जहां से बच्चों को इलाज के लिए IGIMS पटना, एम्स पटना, IGIC पटना में संपूर्ण जांच करने के बाद रोगी की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद रेफर किया जाता है। स्क्रीनिंग से लेकर इलाज पर आने वाला पूरा खर्च सरकार वहन करती है। किसी बच्चे के हृदय में छेद हो जाता है तो किसी को जानकारी रहती नहीं है।
बाद में कुछ उम्र के बाद बच्चों को कई तरह की कठिनाई होने लगती है। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों की निःशुल्क जांच व इलाज की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर निधि ने कहा कि बाल हृदय योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाती है। बच्चों को घर से अस्पताल या अहमदाबाद जाने के लिए एयरपोर्ट या अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाती है, जिसका खर्च विभाग की तरफ से वहन किया जाता है। आरबीएस के कार्यक्रम मुख्य रूप से 0 से 18 वर्ष के बच्चों की बीमारी दूर करने का कार्यक्रम है। इसके तहत कुल 44 प्रकार की बीमारी का इलाज किया जा रहा है। आरबीएस के दल प्रतिदिन सभी प्रखंडों के किसी न किसी आंगनबाड़ी या सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य जांच करती है। साथ ही उस दल के सदस्य सोमवार से शुक्रवार तक रोगाग्रस्त पाए बच्चों का सूची तैयार गांव में पीड़ित परिवार से जाकर मिलते हैं, उन्हें सरकारी कार्यक्रम की जानकारी देते हैं। उसके बाद बच्चों का इलाज होता है। आरबीएस के दल वैसे माने तो बच्चों को रोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। क्या बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा था? हार्ट में हॉल है जी, हार्ट में हॉल है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद जा रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हुए हैं? मधुबनी मधुबनी प्रॉपर। प्रॉपर। आप लोग बीएसपी प्रखंड से? एक्चुअली ये जो बच्चे जो होते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर जो है चिन्हित होते हैं और ये बाल हृदय योजना मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 में जो है जितने भी बाल हृदय रोगी हैं 0 से लेकर के 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन श्री सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद में कराया जाता है। इनके रहने, खाने, आने जाने का टोटल खर्च सरकार वहन करती है। आज 2 बच्चे को भेज रहे हैं? हाँ, आज 2 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें एक कुंज कुमार है जो कि बड़ा बाजार मधुबनी का है, दूसरा एक जो है आपको बीसपी प्रखंड का बच्चा है जो कि आपको नितिन कुमार है। क्या नाम हुआ सर का? डॉक्टर कमलेश कुमार सर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा व दशहरा पर्व को लेकर मधुबनी नगर थाना परिसर में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पूजा के दौरान विशेष साफ सफाई का ख्याल रखे, विभिन्न क्षेत्रों में डस्टबिन बड़ा सा चिन्हित करके रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वहीं विसर्जन व कलश यात्रा जैसे जुलूस में नशे की हालत में पाए जाने पर व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना परिसर में नवरात्र और दशहरा पर्व को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा कि कुल 11 पंडालों में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने सिटी मैनेजर को भी निर्देश दिया कि नगर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही बड़ा वाला डस्टबिन एक चिन्हित जगह पर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा पर्व आपसी प्रेम, सद्भाव और सौहार्द के बीच मिलकर मनाएं। कहा कि शांति व्यवस्था और माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दुर्गा पूजा पंडाल में पुलिस बल की तैनाती रहेगी व पूरे नवरात्र पुलिस बल की गश्ती बढ़ा दी गई है। दुर्गा पूजा के दौरान डीजे के प्रयोग को लेकर सख्ती रहेगी। विसर्जन, जुलूस और पूजा के दौरान नशे की हालत में कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो। त्योहारों को शांतिपूर्वक आपसी भाईचारे के साथ मनाने के लिए आम लोगों से भी सहयोग करने की अपील की। शांति समिति में मौजूद सदर डीएसपी राजीव कुमार, नगर थानाध्यक्ष राजा अमानुल्लाह खान, मोतीलाल शर्मा, अमरेश श्रीवास्तव, मोहम्मद शाहजहां अंसारी, अमित कुमार, मनोज कुमार मुन्ना, निर्मल राय, मनीष सिंह, सुनील पूर्वे, भगवान जी झा, विजय चौधरी, अमित कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। पूजा का जो के लिए जो आवश्यक तैयारी थी, पोस्ट मजिस्ट्रेट का डिप्टी सफाई, कहीं कुछ रोड उबर खाबर है, वो पंडाल के अंदर क्या जो एक स्टैंडर्ड सुविधा है वो क्या रहे, उसके संबंध में हम लोग डिस्कस किए। सारे समिति के द्वारा आश्वस्त किया गया कि पंडाल के अंदर की सुरक्षा है वो पूरे तरीके से, उसके लिए चाहे फायर एक्सटिंग्विशर रखना हो या उसमें बिजली के तार का अरेंजमेंट देखना हो, लोग ठीक से रखेंगे।
और हम लोग हर जगह फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन करेंगे और हम लोग क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे पूरे पूजा के दौरान। साफ सफाई अभी भी हो रहा है। अभी सिटी मैनेजर साहब ने भी बताया कि सारे समिति वाले को स्पेशली जो जनरल सफाई हम लोग करवा ही रहे हैं, 4 अलग से लेबर उनको दिया जा रहा है। अगर उनको कुछ कमी बेसी रहेगा तो वो भी अलग से करवा लेंगे और बाकी टाइम अगर कुछ वैसा आएगा तो हम लोग अविलंब करवा देंगे। डस्टबिन भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जहाँ पे मेला लगने वाला है पूजा वहाँ आसपास में चला जाए, ताकि कुछ आवश्यक कचरा वो लोग डस्टबिन में ही डालें। जैसे हर एक साल की भांति इस साल भी चाक चौक बंद रहेगा। पंडाल वालों के कहने पे और पहले से भी हम लोग रखते थे, हर एक पंडालों में महिला फोर्स की व्यवस्था की जाएगी। टाउन थाना में एक हेल्प डेस्क भी रहेगा, अगर किसी को जरूरत पड़े तो वहाँ तुरंत खबर करेगा और फोर्स जो है कि तुरंत मूव कर जाएगी। और जहाँ जहाँ चौक चौराहे और पोस्ट है वहाँ फोर्स मूवमेंट करते रहेगा। इससे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। मधु खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790-362-5254। मधवापुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में संगठन के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि सहित नव निर्वाचित सभी पदाधिकारियों ने अपने गोपनीयता की शपथ ली। उपभोक्ताओं को उनकी जरूरतों के गुणवत्तापूर्ण सामान कम मुनाफे पर आसानी से उपलब्ध कराने की अपील मधवापुर में वक्ताओं ने वहां के व्यापारियों से की। मौका था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन का। मुख्य अतिथि ने उद्घाटन के बाद छोटे छोटे व्यापारियों को भी संगठन में शामिल करने की अपील व्यापारी संघ के पदाधिकारियों से की। संगठन के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि सहित नव निर्वाचित सभी पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही व्यवसायी व उपभोक्ताओं के हित में ईमानदारी से कार्य करने का वादा किया। जिला पार्षद लक्ष्मी कुमारी ने जनहित के लिए व्यापारियों की मदद में हमेशा खड़ा रहने का भरोसा दिलाया। मुखिया राजेश कुमार, सरपंच बलराम झा, राधा प्रसाद गुप्ता, अजय भगत, सीताराम साह, ललन प्रसाद साह, विपिन कुमार साह, प्रदीप कुमार, संजय नायक, अशोक कुमार समेत अन्य ने कार्यक्रम को संबोधित किया। देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्ते, आत्मज्योति प्रदीपकाय ब्रह्म ज्योति नमस्ते। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में जदयू कार्यकर्ताओं ने बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के मिल्लत चौक से प्रखंड मुख्यालय तक सतर्कता एवं जागरूकता पैदल मार्च निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिस्फी प्रखंड जदयू कार्यकर्ताओं ने प्रखंड क्षेत्र के मिल्लत चौक से प्रखंड मुख्यालय तक जागरूकता एवं सतर्कता पैदल मार्च किया। पैदल मार्च में जदयू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जदयू नेत्री सीमा मंडल, सोनी कुमारी, जहीर परसौनवी, इफ्तिखार जलानी, श्रीकांत यादव ने कहा कि केंद्र सरकार जुमलेबाज की सरकार है। देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है, इस ओर केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मौके पर अशोक कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, आलोक कुमार यादव, मोहम्मद मिंटू, सलित यादव, विकास यादव, अरुण यादव, दिलीप दास, उपेंद्र मंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे।
खुशी से हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक पूरे बिहार के लिए और सभी पार्टियों के लिए एक चेहरा प्रधानमंत्री, क्योंकि वो विकास पुरुष नजर आ रहे हैं और हमारी जो जनताएं हैं वो जनताओं का काम करना जानते हैं, वो जुमला करना नहीं जानते हैं। बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार के द्वारा पूरे प्रदेश में जागरूकता एवं सतर्कता मार्च निकाला गया है। भाजपा जो द्वारा जो समाज में विध्वंस या गलत करना चाहता है उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग यहाँ सारे लोग एकत्र हुए हैं। ये मार्च है जो भाजपा द्वारा जो सिर्फ जुमला घोषणा करती है लेकिन काम कुछ भी नहीं करती है। आज तक कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन आज देखिए आज हमको लग रहा है 8 साल हो गया और बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार कलवाही प्रखंड में जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्षेत्र भर में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला गया। इस दौरान केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। कलवाही प्रखंड में जदयू कार्यालय से कलवाही हाई स्कूल चौक तक प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला गया, जिसमें प्रखंड जदयू के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन कलवाही प्रखंड प्रभारी प्रकाश चौधरी एवं उपाध्यक्ष घूरन यादव की अध्यक्षता में किया गया। सतर्कता एवं जागरूकता मार्च कार्यक्रम में संविधान विरोधी भाजपा सरकार के विरोध में नारा लगाकर केंद्र सरकार का विरोध किया गया। जदयू नेता केदारनाथ भंडारी ने बताया कि जुमलाबाद केंद्र सरकार के विरोध में यह कार्यक्रम किया गया। केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के विरोध में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अहमद हुसैन, जिलाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ केदारनाथ भंडारी, पंकज सिंह, हरिशंकर पासवान, शिवजी मंडल, शंकर ठाकुर, मनोज कुमार चौधरी समेत दर्जनों जदयू कार्यकर्ता रैली में शामिल थे। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत में देवघर बाबा धाम जाने के लिए दर्जनों कांवरियों ने प्रस्थान किया। वहीं देवघर जा रहे कांवरियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के परौल पंचायत में देवघर बाबा धाम जा रहे दर्जनों कांवरियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान परौल दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में परौल पंचायत के मुखिया सुनील कुमार, उप मुखिया संतोष पासवान और ग्रामीण आलोक भारती, संजय सिंह एवं प्रदीप झा सहित अन्य लोगों ने कांवरियों को अंग वस्त्र भेंट कर मंगलमय यात्रा की कामना की। गौरतलब है कि परौल पंचायत निवासी कांवरिया राजेश साफी, अमित कुमार सिंह, डॉक्टर संतोष लाल कर्ण, बचनू दास, मन्नू ठाकुर, मुरारी ठाकुर, सज्जन साह, रीना देवी, सविता देवी, वंदना कर्ण व सुमित्रा पासवान समेत अन्य कांवरिया देवघर स्थित बाबा धाम के लिए रवाना हुए, जिन्हें सम्मानित कर मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी गई। कांवरियों ने बताया कि सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर पांव पैदल कांवर यात्रा करते हुए पंचमी तिथि को देवघर स्थित बाबा धाम में मनोकामना शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के संकल्प के साथ यात्रा प्रारंभ की गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश जदयू के निर्देशानुसार हरलाखी प्रखंड में जागरूकता एवं सतर्कता मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जदयू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मार्च के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हरलाखी प्रखंड के उमगांव में प्रदेश जदयू के निर्देशानुसार सतर्कता एवं जागरूकता मार्च का आयोजन जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान विधायक सुधांशु शेखर के नेतृत्व में सैकड़ों जदयू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंबेडकर चौक से बाजार चौक, बैल बाजार के रास्ते वापस उमगांव होते हुए प्रखंड मुख्यालय के समीप जागरूकता मार्च को समापन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि भाजपा के लोग पूरे देश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सतर्कता मार्च में मोहम्मद आलम, दीपक राय, डोमा पासवान, अब्दुल सुभान उर्फ सितारे, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, मुन्ना साफी, राजाराम राय, बिसेश्वर महतो, सितेश राय, सुरेंद्र मंडल, दिनेश साहा, अतुल ठाकुर समेत
सभी पंचायत से अध्यक्ष, नेता, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। केंद्रीय एजेंसी का आज जागरूकता हम लोग जागरूक करने के लिए निकले हैं कि आम जनता बहुत ही भयभीत और परेशान हो चुकी है। आम जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। गरीबों को मुंह में निवाला जाना मुश्किल हो गया है। हर स्तर से गरीब कमजोर होते जा रहे हैं। पर पेपरबाजी, मीडियाबाजी, दिखावाबाजी ही बीजेपी सरकार कर रही है। आम जनता इससे बहुत ही परेशान है। उस परेशानी की जागरूकता अभियान हम लोग रैली निकाले हैं कि लोगों जागरूक हो जाइए, इस जुमलेबाजी को बंद करिए और निष्ठापूर्वक अपने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को सराहना दीजिए और आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अगला सूरज नीतीश कुमार ही होंगे। इसी शब्द के बाद हम अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। रैली निकाली मार्च। ये रैली जो आज रैली नहीं, इसको मार्च कहा जाएगा। कि जो आज पूरे भारत में जो बीजेपी के जो खिलाफ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो नई संविधान के तोड़ने का काम किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया जा रहा है, इस सभी मुद्दे पर महंगाई के खिलाफ ये सभी जो भारत सरकार का, जो केंद्र सरकार का जो योजना है, जो चाल चलन जो कर रही है बिहार सरकार के साथ, उसके खिलाफ आज जागरूकता रैली हम लोग निकालने का काम किए हैं। सतर्क हो जाइए, देश के प्रधानमंत्री सतर्क हो जाइए। आने वाला समय बिहार का नीतीश कुमार होंगे, बिहार के नीतीश कुमार होंगे, देश का भविष्य नीतीश कुमार होंगे। ये हम बिहार के जो 40 सीट है, 40 सीट में से 40 सीट नीतीश कुमार के खाता में जाएगा। ये आप समझ लीजिए, आपको एक भी सीट नहीं जाएगा। ये हमारे नीतीश कुमार का ऐलान है और ये जो जिस तरह का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, आप सतर्क हो जाइए। चलने वाला नहीं है। हम गांव-गांव जाकर, टोला-टोला जाकर आपके खिलाफ संदेश को हम बिगाड़ने का काम जो आप कर रहे हैं, बिगाड़ने का काम, उससे चलने वाला देश नहीं है। यही सब कह के आज हम एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सब लोग भाई हैं, हम एक साथ रहे और जो इस तरह का माहौल बिगाड़ते हैं उसको हम उस भेदभाव से देखने का काम करेंगे। यूनाइटेड की ओर से पूरे देश ही नहीं, बिहार में भी हर प्रखंडों में पार्टी के निर्देशानुसार पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और हम लोगों के हरलाखी के सम्मानित विधायक के साथ आज हम लोग हरलाखी प्रखंड में के मुख्यालय पर सतर्कता और जागरूकता मार्च अभियान कार्यक्रम का हम लोग आज यहाँ हम यह रैली कहाँ से कहाँ पे रैली गई है? यहाँ हम अम्बेडकर चौक उमगांव से लेकर जो प्रखंड मुख्यालय उमगांव में है, वहाँ से घूमते हुए बाजार चौक, उमगांव बाजार चौक होते हुए भेड़िया टोला। रैली का मुख्य उद्देश्य बताएंगे? रैली का जागरूकता जो मार्च निकालेगा उसका मुख्य उद्देश्य क्या? हम बता रहे हैं। भेड़िया टोला होते हुए अभी हम प्रखंड मुख्यालय पर पहुँचे हैं। रैली का मुख्य उद्देश्य है कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके द्वारा जो देश के नागरिकों के अहित में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके विरुद्ध हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें प्रमुख मुद्दा है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। संविधान की धज्जियां उनके द्वारा उड़ाई जा रही है और केंद्रीय जो एजेंसी है जांच ब्यूरो, उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके जो विरोधी दल के नेता है, उसके ऊपर उनका दुरुपयोग करके उनको परेशान और तबाह करने का भी काम किया जा रहा है। इन सभी नीतियों के खिलाफ और उन्होंने जो वादा किया था 2014 में, जो आज तक देश के नागरिकों को पूरा नहीं किया है, वो जुमलाबाजी की सरकार है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम लोग पूरे बिहार ही नहीं, आज हरलाखी प्रखंड में भी सतर्कता और जागरूकता मार्च का अभियान कार्यक्रम हम तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ कर रहे हैं और इसी के साथ देश में आने वाला भविष्य में देश के प्रमुख नेता के रूप में नीतीश कुमार होंगे और हरलाखी विधानसभा में हमारे सुभाष शेखर जी का झंडा लहराएगा। जनता दल जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। परिचय दे दीजिए। हम प्रमोद गुप्ता, हरलाखी प्रखंड के जनता दल के अध्यक्ष। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी के शंकर चौक पर मां घराना किराना एवं जनरल स्टोर्स दुकान का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने फीता काटकर किया। मौके पर काफी लोग उपस्थित रहे। मधुबनी के शंकर चौक पर मां घराना किराना एवं जनरल स्टोर्स दुकान का उद्घाटन हुआ। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने दुकान का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस मौके पर नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने कहा कि एक छत के नीचे किराना, जनरल स्टोर एवं सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिलना एक अच्छी शुरुआत है। दुकान के प्रोपराइटर रंजीत जायसवाल ने कहा कि दुर्गा पूजा में शंकर चौक पर मां घराना किराना एवं जनरल स्टोर्स दुकान में किराना, जनरल स्टोर एवं सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी। खासकर महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन का विशेष सामान उपलब्ध है। दुकान के द्वारा ग्राहकों की मांग पर होम डिलीवरी भी किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर समाज सेवी विमल किशोर जायसवाल, डॉक्टर प्रकाश नायक, निर्मल राय, प्रोफेसर अनिल कुमार चौधरी, प्रोफेसर अमर पंजियार, उदय जायसवाल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, विष्णु राउत, मनोज कुमार मुन्ना, रमेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, मनोज प्रसाद, राहुल जायसवाल, प्रीति जायसवाल समेत शहर के दर्जनों लोग मौजूद रहे।
तो जो खुला है उससे जनता को निश्चित रूप से फायदा होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गुणवत्तापूर्ण सेवा देने जनता संतुष्ट रहेगी और इस शहर के लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर खुले ताकि लोगों को ऐसी सुविधा मिल सके। यहाँ से अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है और जनता को सारा सामग्री जो है सुलभ ढंग से उपलब्ध हो सकेगा और मुझे बताया गया कि होम डिलीवरी की भी सेवा रहेगी, तो जरूर जनता को फायदा इससे होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा और भी जनरल स्टोर खोले ताकि नगरवासियों को सुविधा मिले। जनरल स्टोर अगल बगल के गाँव के होम डिलीवरी के लिए सुविधा होगा ताकि आसानी से घर पर दुर्गा पूजा के अवसर पर संकट सिनेमा चौक पर आज माँ घराना जनरल स्टोर का उद्घाटन हुआ है। जो हमारे मालिक हम लोगों के साथी श्रीमती जयसवाल जी की ओर से ये दुकान आप सब समाज को आज सौंपा गया है, जिसमें स्टोर्स में महिलाओं के लिए भी बहुत सारे सामग्री इस दुकान के स्टोर के अंदर में आया है। आप नगरवासी इससे आपको लाभ भी होगा और साथ साथ उचित मूल्य पर ये सामान यहाँ बिकने जा रहा है और उचित मूल्य से भी जितना जो मूल्य होता है मार्केट में उससे कम दाम पर आपको सामान मिलेगी और ये सहयोग आपको घर तक भी पहुँचाने का हो रहा है। जैसे शब्दों के साथ अपना परिचय बता दीजिए। आज आपके देख रहे हैं कि किराना एंड जनरल स्टोर का उद्घाटन हुआ है, क्या आइटम इसमें रखी हैं? तो जो लिमिटेड कंपनी है, जो काफ़ी नामी कंपनी, उस आइटम का ही प्रोडक्ट रखे हैं। सारे सामान है, लक्ष्मी हुआ, लोटस हुआ और भी। जैसे आप बता रहे हैं कि किराना और जनरल स्टोर दोनों का आइटम आपके यहाँ उपलब्ध है, तो मार्केट में ऐसी काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं, तो आपके यहाँ क्यों कस्टमर आ रहे, क्या फैसिलिटीज है? यहाँ परसेंटेज में लेस अच्छा मिल जाएगा, मार्केट से अच्छा परसेंटेज है लेस और आइटम भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में लोहिया चौक से अंबेडकर चौक तक जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश जदयू के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बेनीपट्टी मुख्यालय के लोहिया चौक से अंबेडकर चौक तक प्रदेश व्यापी सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाली। इस अवसर पर संगठन प्रभारी मोहम्मद जियाउद्दीन खान ने कहा कि भाजपा सत्ता से अलग होने के बाद फिरका परस्ती को बढ़ावा देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगी है। जदयू नेता संजीव कुमार झा, मुन्ना और प्रदीप झाभासु ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सैकड़ों की संख्या में शामिल जदयू कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जुमलेबाजी व विपक्षी दलों के विरुद्ध नारेबाजी कर समाज को सतर्क व जागरूक करने हेतु उत्साहपूर्वक मार्च में शामिल हुए। मार्च में धर्मेंद्र कुमार साहब, प्रखंड संगठन प्रभारी पप्पू सिंह, देवचंद्र सिंह, प्रेम शंकर राय, राम गुलाम सहनी, कन्हैया चौधरी, रानी झा, मनोज सिंह, अवध कुशवाहा, सरयुग सहनी, राम बहादुर राय, अशोक कामत सहित अन्य लोग मौजूद थे। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी होश में आओ। नीतीश कुमार जिंदाबाद। क्या चीज के लिए रैली निकाले हुए आप लोग आज? सतर्कता एवं जागरूकता अभियान है। यहाँ जो बीजेपी की जो फिरका परस्ती कोशिशें हैं, समाज को तोड़ने की जो उसकी साजिशें हैं, उनके खिलाफ जनता को सावधान और सतर्क करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं द्वारा यह सतर्कता एवं जागरूकता मार्च का आयोजन किया गया। आपका नाम? बचनू मंडल, प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड बिहार।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नगर निकाय आम निर्वाचन को लेकर गहमा गहमी जोरों पर है। इसी बीच आइए हम आपको डी न्यूज पर दिखाते हैं मधुबनी से भावी मेयर प्रत्याशी रत्नेश्वर कुमार दास उर्फ पप्पू सिंह का हमारे संवाददाता के साथ यह खास साक्षात्कार। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज डेन न्यूज की टीम है भौवारा में। भौवारा का वो इलाका जो निधि चौक, राम चौक और कोतवाली चौक का एरिया कहलाता है, उस एरिया में इस वक्त हैं हम। और मधुबनी नगर निगम जो बना है इस वक्त, ये आखिरी छोर है नगर निगम का। और इस समय हम लोग निधि चौक पर है रत्नेश्वर दास उर्फ बब्बू सिंह के यहाँ, जो इस समय डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भौवारा पंचायत के मुखिया थे। इस बार चुनाव नहीं हो सका, नगर निगम में भौवारा पंचायत को लिया गया है। इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी बात करेंगे। और ये नगर निगम में डिप्टी मेयर के उम्मीदवार बने हैं बब्बू सिंह, उनसे शहर के विकास को लेकर के भी बात करेंगे। चूंकि पहली बार भौवारा नगर निगम में जुड़ा है और इनकी क्या कार्य योजना है मधुबनी शहर को लेकर के, शहर के विकास को लेकर के क्या विजन है इनका, इनसे भी हम बात करेंगे। आइए जानते हैं रत्नेश्वर कुमार दास उर्फ बब्बू सिंह से। निवर्तमान में भौवारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और इस बार भौवारा पंचायत जो नगर निगम में जुड़ा है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले डेन न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी डेन न्यूज के एंकरों को हमारे तरफ से दीपावली दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। साथ ही सभी नगर निगम वासियों को भी दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। मैं रत्नेश्वर दास उर्फ बब्बू सिंह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि, आप लोग डेन न्यूज पर आज आप लोगों के साक्षात्कार में हाजिर हूँ। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये होगा कि चूंकि आप अभी चुनाव नहीं हुआ, मुखिया थे आप यहाँ के भौवारा पंचायत के, पहली बार नगर निगम में जुड़े हैं और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं बब्बू भाई आप। चूंकि समाज सेवा में आपका काफ़ी रुचि रहा है और समाज के हर तबके के लोगों के साथ आपका लगाव भी है, क्या आपका विजन है? नगर निगम में आप डिप्टी मेयर के उम्मीदवार बने हैं, शहर के विकास को लेकर के क्या विजन है आपका? देखिए अखलाक जी, हमारा जो विजन है, पहले हम वर्तमान में मुखिया भी रहे हैं। यहाँ से आप निधि चौक से उठाइए और 13 नंबर गुमती, इंटायर चकदा, ये सारा भौवारा पंचायत का ही हिस्सा था जो अब नगर निगम का हिस्सा बना है। हम लोगों का जो काम करने का तरीका था, जो सरकार की योजनाएं थी, उसको पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का काम किए हैं। आप मुख्य रूप से देखिएगा कि सरकार का 2 मुख्य एजेंडा था, गली नाली और जल नल योजना। आप पहले जो नगर परिषद था वो 30 वार्ड का, उस 30 वार्ड में ये दोनों चीज कहाँ तक सफल हो पाया, ये कहने की जरूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं, यहाँ की जनता देख रही है कि जल नल योजना का क्या हाल हुआ नगर परिषद में। और साथ में हमारा बहुत सटा हुआ पंचायत है नगर से, इसीलिए और हमारे पंचायत के 15 वार्ड में आज भी मेंटेनेंस के साथ जल नल योजना पूर्ण रूप से चालू है। तो काम करने का एक तरीका होता है कि आप कैसे कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा पर जाइएगा तो नहीं होगा। सरकार का निर्देश है कि इसका एक टीम बनता है, उसका वार्ड के प्रबंधन समिति बनता है। उसी तरह नगर निगम जो बना है अब, उसी मोड पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग तो जुड़े हुए हैं समाज से, हमेशा सेवा किए हैं। जब भी लोग आया है हमारे यहाँ, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। दिन रात सेवा करके हमारे आगे ही दास लगा हुआ है। हम सेवक हैं, सेवक का काम है लोगों के चरणों में रहना। उस भाव के साथ हम लोग काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक, और इसी का नतीजा है कि आज आप हमारे पंचायत में घूम के देख लीजिएगा, आप भी सटे हुए हैं, कहीं से भी कोई आवाज़ ऐसा नहीं आएगा कि ये काम छूट गया या नहीं। हाँ, हो सकता है अभी नया नया कॉलोनी सब डेवलप करता, बहुत सारे रोड की समस्याएं हैं, और वो जैसे जैसे फंड आता है, सरकार की कार्य योजना है, उस हिसाब से काम होता है उस पर। लेकिन जो भी फंड हम लोगों को अवेलेबल कराया गया, उसको पूरी निष्ठापूर्वक ईमानदारी से हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया। अब ये तो पंचायत की बात हो गई, आपने जो पंचायत में विकास किया।
आपने 5 साल अच्छे से भौवारा पंचायत को चलाया, चूंकि भौवारा पंचायत शहर से सटा हुआ था, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के आपने बात की। ये बात भी सही है कि नई नई कॉलोनियाँ बस रही है, जिसमें रोड और कई तरह की समस्याएं, लोग घर बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन चलने के लिए रास्ते का प्रबंध नहीं करते हैं। बाद में वो मामला जनप्रतिनिधियों तक पहुँचता है। शहर में आप अब आ गए हैं और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। शहर को लेकर के क्या विजन है आपके विकास को लेकर के? सर्वप्रथम तो इस नगर निगम का जो दर्जा प्राप्त हुआ है कहीं न कहीं पर्यटक स्थल के नाम पर, पर्यटक स्थल के नाम पर हुआ है, तो इसको स्वच्छ रखना सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि जिस नाम के लिए यह जाना जाता है शहर, उसके स्वच्छता को ही बरकरार रखना हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। यहाँ जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उस सब जगह अगल बगल में सभी को स्वच्छ रखा जाएगा, तभी इस पर्यटक स्थल का जो दर्जा मिला है कहीं न कहीं इस पर खरा उतरेगा। अब रहा यहाँ का सबसे मूल समस्या है जल जमाव का। बहुत ज़्यादा जल जमाव की समस्या रहता है, अतिक्रमण की समस्या है। लेकिन अतिक्रमण और जल जमाव का जो समस्या आप देख रहे हैं, बी एन झा कॉलोनी हो चाहे अफसर कॉलोनी हो, इस सब जगह पर थोड़ा सा भी बारिश हुआ तो जल जमाव की समस्या हो जाती है। इसलिए होता है कि आप नाला का जो निर्माण करा रहे हैं दोनों साइड, अब कोतवाली चौक से थाना मोड़ उठा लीजिए, वो नाला तो बन रहा है, लेकिन नाला अगर रोड से हाइट है तो वो पानी नहीं जा पा रहा है। और उस साइड अगर पानी गिराते हैं थाना मोड़ पर कोतवाली चौका, तो हमारे अंदाज से शायद यह पानी नहीं जाएगा। हम लोग पहले इसको, अब नया नगर निगम क्षेत्र में हमारा पंचायत जुड़ा है, तो हमारा सबसे पहले बोर्ड अगर जाते हैं चुन के, तो बोर्ड की मीटिंग में इस नाला को आगे छुतरी घाट तक उतारना होगा, तभी जाके इस नाला का पानी गिर पाएगा और इस मधुबनी पर जो 3 कैनाल पर जो लोड है पानी का वो कम होगा और जल जमाव की समस्या दूर होगी। दूसरा है क्या कि ये जो अतिक्रमण है, कहीं न कहीं बड़े बड़े लोग भी अतिक्रमण किए हुए हैं, उसके साथ जो गरीब लोग हैं, ठेला चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, वो कहीं न कहीं रोड साइड में ही ठेला और रेहड़ी लगा करके उसका अपना जीवन यापन करते हैं। तो सरकार के द्वारा उसे भी हटाया जाता है, लेकिन हम लोग एक समन्वय बनाकर करेंगे, एक बाजार समिति का निर्माण कराया जाएगा जहां रेहड़ी ठेला ये सब लगाया जाए, जो अभी तक नहीं है। वेंडिंग जोन जिसको जी, इस वेंडिंग जोन को बना करके उसमें उन लोगों से ही बात किया जाएगा, फुटकर विक्रेता से लोगों से, कि आप लोग यहाँ लगाइए, और डायरेक्ट उनको नहीं हटा दिया जाएगा कि हम आए आपको हटा दिए चलिए आप कहाँ चले जाओ, आप उनको हटा दीजिएगा कल फिर लगेगा। जब तक उसको भी आप कंसल्ट में लीजिए, उनको भी क्या समस्या है, वो क्यों गरीब आदमी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ। अचानक वार्ता करके तब उसका एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा, उस सिस्टम के तहत उन लोगों को भी लगाने की अनुमति दी जाएगी नगर परिषद से, और तब वो लोग भी अपना जीवन यापन करें। और जो अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए, अतिक्रमण नहीं हटेगा तो रोड चौड़ीकरण, अभी देखिए रोड चौड़ीकरण हो रही है यहाँ निधि चौक से स्टेशन होते हुए, तो इस सब पर भी अभी हट रहा है। सबको समय भी दिया गया है कि आप इतने दिनों तक हटा लीजिए, रोड बनना है, अच्छी बात है, रोड चौड़ा हो रहा है तो शहर डेवलप हो रही है। इस सब पर भी हम लोग काम करेंगे। चूँकि आप शहर में पहली बार जुड़े हैं, शहर का आखिरी छोर है वार्ड नंबर 45, जहां अभी हम लोग बैठे हुए हैं। 40 है ये। हाँ, मतलब यहाँ के बाद 45 होता है, कुछ दूर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा नगर निगम। जिस हिसाब से मधुबनी शहर को विकसित होना चाहिए था, उस हिसाब से मधुबनी शहर विकसित हुआ क्या? नहीं, देखिए जिस हिसाब से विकसित होना चाहिए, छोटा सा शहर है, आप यहाँ निधि चौक से उठाइए और शंकर चौक होते हुए बड़ा बाजार होते हुए थाना मोड़ आ जाइए, शहर खत्म। अब नया जो पंचायत जुड़ा है, जैसे भच्छी, सप्ता, भौवारा, इधर रांटी चले जाइए, मंगरौनी और उधर जितवारपुर, मारर, ये सारा एरिया को डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट कब होता है जब इसके आबादी का क्षेत्रफल जब आप बढ़ाइएगा, तो अब ये बढ़ा है तो निश्चित रूप से इसका डेवलपमेंट भी अब उसी हिसाब से, पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम हुआ है, तो परिषद और निगम में थोड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। अब नगर निगम बना है तो इसमें जल जमाव की समस्या, रोड चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाइट की सुविधा, पानी का सुविधा, ये सारे चीज़ों का रखा जाएगा ख्याल और सब कुछ पर काम होगा। लोगों ने हमें अगर एक मौका दिया तो जिस तरह हम पंचायत में निष्ठापूर्वक काम किए हैं, उसी तरह हम 6 महीना साल भर के अंदर सभी लोगों के साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है, उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये देखिए काम कैसे धरातल पर उतारा जाता है।
ये थे रत्नेश्वर दास उर्फ बब्बू सिंह, मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं और अभी ये भहुआरा पंचायत के मुखिया थे। अगर आप इनकी माने तो मधुबनी नगर निगम में जो समस्या है, अगर इनके चुनाव जीतने के बाद अगर 2 से 3 महीने के अंदर में ये कोशिश करेंगे समस्या का समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अतिक्रमण है शहर में तो इनका साफ कहना है कि जो फुटकर विक्रेता हैं, जो सड़क किनारे अपनी व्यापार को करते हैं, अपनी जीविकोपार्जन को चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण वहां से करते हैं, ये डायरेक्ट आकर के उठाने की बात में यकीन नहीं करते हैं। अगर आप इनकी माने तो इनका साफ कहना है कि पहले उनके साथ बैठक होगी, मीटिंग होगी, उनको कहाँ रखना है। चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद है छोटे फुटकर व्यापारियों की मधुबनी शहर में, तो इनका ये कहना है कि बात करने के बाद जो है हम इस पर अमल करेंगे। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे आप नगर निगम वासियों को? सर्वप्रथम तो सभी नगर निगम वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। साथ ही हम नगर निगम वासियों से अपील करेंगे कि हमारे जैसे सेवक को एक मौका आप लोग दीजिए। डिप्टी मेयर के पद पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो हम जरूर कामयाब होंगे और आप लोगों से जो हमने वादा किया है उस पर 100% खड़े उतरेंगे। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज मधुबनी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। विगत सोमवार 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया। नवरात्रा के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या के बाद भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया था। ज्योतिष अनुसार नवरात्रि की द्वितीय तिथि को जो कोई सच्चे मन और विधिवत मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसे जीवन में बुद्धि, संयम और आत्मविश्वास का आशीर्वाद मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी को पूजा में लाल रंग के वस्त्र और पुष्प चढ़ाने से घर में सुख शांति आती है। वहीं मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्ति और मनचाहा वरदान पाने के लिए पूजा व आरती की जाती है। कहते हैं कि मां की पूजा विधिवत तरीके से करने से हर क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता हासिल होती है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हुआ है, जिसमें मंगलवार को महापर्व के दूसरे दिन माता देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य सफल होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के दूसरे अवतार मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, यानी तपस्या का मूर्तिमान रूप है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।